हेलो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। आयु 7 से 11 वर्ष है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी है? 11 वर्ष के बाद। बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है? बाल विकास का जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख हाथ संबंधन। कौन सा होता है? आँख हाथ संबंधन। संज्ञानात्मक विकास का पिता किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुक्रमणिका से संबंधित है? तो प्राक सक्रियात्मक अवस्था में अनुक्रमणिका को बच्चे सीखते हैं। किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? जीन पियाजे ने। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया था? सजीव चिंतन। बालकों का कौन सा काल विस्फोट एवं तनाव का काल कहा जाता है? तो ये है किशोरावस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाएं हैं संवेदी गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो ये है चौथी अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? आत्मसातीकरण एवं व्यवस्थापन से। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकूलन प्रक्रिया के द्वारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में सबसे अधिक गणित सीखता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चे की वृद्धि और विकास कौन से कारकों से प्रभावित होते हैं? तो ये प्रभावित होते हैं परिवेश की शैलियों से, आनुवंशिक ढांचा संरचना से, विद्यालय अनुभव एवं व्यक्तिगत रुचि से। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो ये अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। मिलान करें। अधिगम व्यवहार में आया हुआ स्थायी परिवर्तन कहलाता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता विभिन्न प्रकार से सोचना ही सृजनात्मकता कहलाता है। तर्क चिंतन का ऊपरी जो स्तर होता है वो तर्क कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित बुद्धिमत्ता सिद्धांत में पहली बार कितने प्रकार की बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है? तो 7 प्रकार की बुद्धिमत्ता को शामिल किया गया है। आजकल 8 प्रकार की हैं ये। कौन सा बाल विकास का नियम नहीं है? सिर से पैर की दिशा में विकास, सही है। अंदर से बाहर की दिशा में विकास, ये भी सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास, ये भी सही है। समान गति से विकास, ये समान गति से विकास सभी बच्चों में नहीं होता। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्यतः किस पक्ष का मापन करती है? संज्ञानात्मक पक्ष का। बालक के अनुभव के आधार पर सीखने की विधि को क्या कहते हैं? अनुभवजन्य विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मुख्य विकासात्मक संघर्ष क्या होता है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछता है, उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का प्रयोग किया गया है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। विकास के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध होता है, सही बात है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, यह सभी के लिए समान गति से होता है। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं? इसमें 1 2 3 4 कथन सत्य हैं। एंडोलेंस के लेखक कौन हैं? पुस्तक एंडोलेंस के लेखक हैं स्टेनले हॉल, GS हॉल।
किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान के विवृत की अवस्था है? तो स्टोनी हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। इनमें से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने किया है, कोहलर ने किया है, B.S. ब्लूम ने नहीं किया है। इन्होंने गणित से संबंध थ्योरी दी है। किस बालक को शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना शिक्षा में अवरोधन कहलाता है। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? प्रस्तावना कौशल। किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? आंत प्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिमात्मक अवस्था, संकेतात्मकता, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंध नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, उन्मूलन, बोध। अनुमूलन नहीं है। कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? अनुत्तर, उत्तल, मिश्रित, नतोत्तर, लंबवत। लंबवत बल वक्र नहीं है। किसने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है। ब्रूनर ने कहा है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुवील ने दिया है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर ने दिया है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। गार्डन ने दिया है प्रशिक्षण प्रतिमान। साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना ही समस्या समाधान का पहला चरण होता है। समस्या समाधान के चरणों को व्यवस्थित क्रम में रखें। समस्या की पहचान, डेटा एकत्रित करना, विश्लेषण, समाधान के विचार मंथन, समाधान का मूल्यांकन एवं चयन, समाधान को लागू करें, परिणामों का मूल्यांकन करें। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सही क्रम में ही लगे हुए हैं। किसने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रगतिशील समन्वय की प्रक्रिया है? तो ये स्किनर का कथन है। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षकों को बच्चों को पलटावी में कठिनाई है। तो इसमें जब पलट देते हैं तो बच्चों को कठिनाई महसूस होती है। कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक वाहनों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कुल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो वे पक्ष परंपरागत अवस्था में हैं। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत संबंध है नैतिक विकास से। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहा जाता है संभवतः पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से। वायुगस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। पारस्परिक शिक्षण कौन सा पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का संरक्षण है। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों को सर्वमुख श्रृंखला। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। सामाजिक संरचनात्मकता पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था किन योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती? मानसिक द्वंद्व द्वारा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किन अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही गलत का निर्णय लेता है? अवस्था 3 में। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? व्यक्तित्व, विनिमय, अभिमुखता। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के चित्र में मुख्य स्थान है अभिभावक का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशत होना चाहिए 6%। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू किया गया जिसमें शिक्षा के लिए धन की कमी को पूरा करने के लिए कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यही सुझाव 1964 में कोठारी आयोग द्वारा भी किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में लाया गया। इसी योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का अभियान चलाने का ऑपरेशन संकेत दिया गया।
इस अभियान के अनुसार किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, 2 शिक्षक जिनमें कम से कम 1 महिला हो, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट आदि शिक्षण सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह बाल मनोविज्ञान का मुख्य कथन है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह कथन बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, अतः शिक्षण की क्रिया उनके पूर्व अनुभव के आधार पर होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? तो महात्मा गांधी ने हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया था। सन 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया था, उसमें अपनी बेसिक शिक्षा की नींव योजना को प्रस्तुत किया। मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी रहित तथा हस्तशिल्प पर आधारित हो। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संवैधानिक संशोधन है। NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो इसका उत्तर बी ही सही है। यह राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF 2005 एक दस्तावेज है जिसका राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान NCERT के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियाँ भी करता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 NCF के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं नोट्स। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।